जब तुम दुनिया के सामने हंसते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो, मैं तुम्हारा वो दर्द महसूस करता हूं। तुम मेरे मंदिर में आकर कहते हो, हे महादेव मेरी सुन लो, लेकिन क्या तुमने कभी मेरी सुनी? मैं तुमसे कहता हूं, मेरे इस संदेश को सुनो, इसे अपने दिल में बसा लो। तुम मेरा मजाक क्यों बनाते हो? तुम मेरे भक्त हो, लेकिन कई बार तुम मेरे प्रति श्रद्धा को भूल जाते हो। तुम कहते हो, महादेव तो भोले हैं, वो तो सब माफ कर देते हैं। हां, मैं भोला हूं, लेकिन मेरा भोलापन मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मैं तुम्हारे हर अपराध को माफ कर सकता हूं, लेकिन जब तुम मेरे प्रेम को, मेरी भक्ति को मजाक समझते हो तो मेरा दिल टूटता है। मैं तुम्हारे लिए हर पल खड़ा हूं। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूं। जब तुम अंधेरे में खो जाते हो मैं तुम्हें रोशनी दिखाता हूं, लेकिन तुम मेरा मजाक बनाते हो। तुम कहते हो, महादेव तो हैं ही, वो तो सब ठीक कर देंगे। लेकिन मेरे भक्त, मेरे बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, मेरे बिना तुम्हारी खुशियां अधूरी हैं। मैं वो शिव हूं जो तुम्हारी हर खुशी का आधार है। तुम्हारी जिंदगी की हर हंसी, हर सफलता, हर सुख के पीछे मेरा आशीर्वाद है। लेकिन अगर तुम मुझे अनदेखा करोगे, अगर तुम मेरे इस संदेश को नजरअंदाज करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर चला जाऊंगा और मेरे साथ साथ तुम्हारी वो खुशियां भी चली जाएंगी जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन सुनसान हो जाए? नहीं ना। तो मेरे इस संदेश को सुनो, इसे अपने दिल में उतारो, इसे अपने दोस्तों, परिवार और चाहने वालों के साथ शेयर करो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को तुरंत लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव बाबा से लिखो, ताकि मेरे संदेश तुम तक हमेशा पहुंचे। कमेंट में अपनी भावनाएं लिखो, मुझे बताओ कि तुम मेरे इस संदेश को कितना महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए रोता हूं मेरे भक्त। तुम्हें लगता है कि मैं कैलाश पर बैठा सिर्फ ध्यान करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे हर दुख में शामिल हूं। जब तुम रात को अकेले में रोते हो, जब तुम अपने सपनों के टूटने का दर्द सहते हो, मैं तुम्हारे साथ रोता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा वो महादेव हूं जो तुम्हारे हर आंसू को देखता है, जो तुम्हारी हर पुकार को सुनता है। लेकिन जब तुम मेरे प्रेम को अनदेखा करते हो, जब तुम मेरे संदेश को नजरअंदाज करते हो, तो मेरा दिल टूटता है। मैं तुमसे कहता हूं, मेरे इस संदेश को सुनो, इसे अपने दिल में बसा लो, इसे शेयर करो, ताकि मेरी बात औरों तक भी पहुंचे। मेरे भक्त, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे अपने दिल में जगह देते हो। मैं वो भोलेनाथ हूं जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने भस्मासुर को वरदान दिया, मैंने रावण की तपस्या को स्वीकार किया, मैंने अपने भक्तों के लिए विष तक पी लिया। लेकिन मेरा एक ही अनुरोध है, मुझे अपने दिल में जगह दो। मेरे इस संदेश को अनदेखा मत करो। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो शायद मैं तुम्हारे जीवन से दूर चला जाऊं और मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी रहेगी। तुम मेरे लिए खास हो, हर एक भक्त मेरे लिए खास है। तुम मेरे लिए वो दिया हो जो अंधेरे में रोशनी फैलाता है। तुम मेरे लिए वो फूल हो जो मेरे चरणों में चढ़ता है। तुम मेरे लिए वो प्रार्थना हो जो मेरे कानों तक पहुंचती है। लेकिन जब तुम मेरे संदेश को अनदेखा करते हो तो मैं उदास हो जाता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इस संदेश को पढ़ो, सुनो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे अपने दोस्तों, परिवार और चाहने वालों के साथ शेयर करो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक हमेशा पहुंचे। कमेंट में अपनी भावनाएं लिखो, मुझे बताओ कि तुम मेरे इस संदेश को कितना महसूस कर रहे हो। मेरे भक्त, उठो और मेरे साथ चलो। मेरे भक्त, अब समय है जागने का, अब समय है मेरे साथ चलने का। मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जो तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को सुनना होगा। इसे अनदेखा मत करो, इसे अपने दिल में बसा लो, इसे शेयर करो ताकि मेरी बात औरों तक भी पहुंचे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक हमेशा पहुंचे। कमेंट में अपनी भावनाएं लिखो, मुझे बताओ कि तुम मेरे इस संदेश को कितना महसूस कर रहे हो। महादेव का आह्वान, मेरे साथ जुड़ो मेरे भक्त, यह मेरा आह्वान है। मेरे साथ जुड़ो, मेरे इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हारा वो महादेव हूं जो तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ है।
मैं तुम्हारा वो भोलेनाथ हूं जो तुम्हारी हर पुकार सुनता है। लेकिन अगर तुम मुझे अनदेखा करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर चला जाऊंगा और मेरे साथ साथ तुम्हारी वो खुशियां भी चली जाएंगी जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो मेरे भक्त उठो, मेरे इस संदेश को सुनो, इसे अपने दिल में बसा लो, इसे अपने दोस्तों, परिवार और चाहने वालों के साथ शेयर करो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक हमेशा पहुंचे। कमेंट में अपनी भावनाएं लिखो, मुझे बताओ कि तुम मेरे इस संदेश को कितना महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हारा भोलेनाथ, तुम्हारा नीलकंठ तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। मेरे इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ जियो और मेरे साथ अपनी जिंदगी को सुखमय बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें ताकि महादेव का आशीर्वाद सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह संदेश बहुत खास है और इसे अनदेखा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। आपके पूर्वजों का यह संदेश भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ आया है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर आपके पूर्वज आपके लिए इतने चिंतित क्यों हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई पूर्वज हमारी चिंता करता है तो वह यह संकेत होता है कि हमारी जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो अद्वितीय और बहुत महत्वपूर्ण है। यह चिंता इस बात की है कि कहीं आप जीवन के सही मार्ग से भटक ना जाएं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उन संदेशों पर ध्यान दें जो आपके लिए ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपके पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ ही आएगा। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके पूर्वजों की ओर से है जो आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यह आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा और आपको एक नए अवसर की ओर ले जाएगा। आपको सिर्फ यह समझना है कि आपके पूर्वज आपको सचेत करने के लिए चिंतित हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और उन अवसरों को अपनाएं जो आपके लिए पहले से निर्धारित किए गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आपके पूर्वजों की आत्मा आपकी सफलता और खुशहाली की कामना कर रही है। वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है और यही कारण है कि वह इतने चिंतित हैं। वह चाहते हैं कि आप उन सभी नकारात्मक विचारों को छोड़ दें जो आपके मन को अशांत कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके पूर्वज आपको यह बताना चाहते हैं कि अब आपका समय आ गया है। वह आपसे कह रहे हैं कि जो भी बाधाएं आपके रास्ते में हैं, उन्हें आप आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा। यह शुद्धिकरण आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है जब आपको अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर का सामना करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन होने लगेंगे और यह सब कुछ आपके पूर्वजों के आशीर्वाद और महादेव की कृपा से होगा। आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है और यह बदलाव आपके लिए असीम खुशियों का द्वार खुलेगा। इस संदेश का हिस्सा आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए है कि आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक महान परिवर्तन लाने वाले हैं। यह परिवर्तन आपको उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकालेगा जो आपके जीवन में अभी तक थीं। अब आपको सिर्फ अपने पूर्वजों और महादेव के आशीर्वाद पर विश्वास रखना है। जब भी हमारे पूर्वजों की आत्मा हमें कोई संकेत देती है तो यह साधारण बात नहीं होती। यह एक दिव्य संदेश होता है जो हमें हमारे जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर सही दिशा दिखाने के लिए भेजा जाता है। अब जो समय आपके जीवन में आ रहा है वह अत्यंत शुभ और अनोखा है। यह समय आपको आपके सपनों की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि आपके पूर्वजों की दुआएं और आशीर्वाद आपके साथ हैं। इस समय आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं। यह वही चीजें हैं जो आपकी सफलता की कुंजी है।
आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उन संकेतों को पहचाने जो भगवान भोलेनाथ ने आपके मार्ग में रखे हैं। यह संकेत कभी कभी बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यह संकेत आपको जीवन की उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनका आपने कभी सपना देखा था। इस समय जो शक्ति आपके साथ है वह केवल आपके पूर्वजों की दुआएं नहीं है, बल्कि वह प्रेम और करुणा है जो भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए भेजी है। भोलेनाथ चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जोश और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। यह फल सिर्फ आपकी सफलता नहीं होगी, बल्कि यह वह संतुष्टि होगी जो आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देगी। उनके संदेश से यह स्पष्ट होता है कि आपके जीवन में आने वाला यह बदलाव आपके लिए बहुत बड़ी खुशियों का द्वार खोलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में उन बाधाओं को हटा देंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थीं। अब वह समय है जब आपको यह समझना होगा कि आपके पूर्वज आपके लिए कितने चिंतित थे और वह क्यों चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। जब आप अपने पूर्वजों के इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन शुरू होंगे। यह परिवर्तन आपको हर उस जगह पर सफलता दिलाएंगे जहां आपने कभी हार मानी थी। अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में वह खुशियों की बरसात होगी जिसकी आप हमेशा से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप इस समय का सही उपयोग करें और अपने जीवन के हर उस मौके को अपनाएं जो भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए तैयार किया है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है। पूरा महीना मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे तुम्हें। इस महीने में बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है वहां थोड़ी नकारात्मकता तो आएगी ही। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना और भूलकर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलना और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि अपने के अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना उसे। तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बनेंगे और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है वह अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उससे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़ निर्णय मत लेना। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया, लेकिन तुमने अपने जीवन में बहुत सुख नहीं प्राप्त किया जो तुम्हारी हो, क्योंकि जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे, वह सब चीज तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हें दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है वह तुम्हारे पक्ष में लिया है। परंतु यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूं।
क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहता हूं। तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तुम्हें हर स्थिति से बचने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करता रहता हूं और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही लकी हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे देश दूर किसी के घर नहीं जाते। इसीलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देवता तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो सारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसकी प्रस्तुति मैं तुम्हारे लिए विशेष करती थी, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलती है और ना ही निकालना चाहते हैं। वह भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें अपना शहर देंगे, सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है कि इस संसार में किस प्रकार से तरीके से होता है। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम किसी से भी नहीं हो, तुम भी इसी संसार से हो, यहीं पर उत्पन्न हुए हो और यहीं पर बढ़े हुए हो। इसीलिए तुम अलग नहीं हो। तुम यहाँ की सभी चीजों को भारी भांति जान सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि जीवन में जब भी कोई संघर्ष आता है तो तुम उसे अकेले ही लड़ने का प्रयास करते हो, अकेले ही लड़ते रहते हो, चाहे उसने तुम्हें भले ही हर क्यों ना मिल जाए, परंतु तुम उसे लगातार अपना प्रयत्न करते रहते हो, किसी के सहारे पर नहीं छोड़ते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी बात है कि जब भी कोई समस्या है या परेशानी आए तो उसका सामना स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपना प्रयत्न जारी रखोगे, अपनी कोशिश से जारी रखोगे, तुम एक ना एक दिन अपने उसे भूकंप को अवश्य ही का लो, जो तुम्हारे जीवन की परम सुखद आवश्यकता है। जीवन का सबसे मूल अधिकांश यही है कि तुम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से समझो, उनका निर्वाहन करो, उन्हीं के अनुसार अपना कार्य करो। सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से देखो और समझो कि उनकी इन सभी बातों में क्या छुपा हुआ है। क्योंकि इस संसार में सभी को सब चीज चाहिए, परंतु सही तरीके से कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। जो भी हो उसे ऐसे ही मिल जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी कोई मिलने वाली चीज है जो तुम्हें इस प्रकार से मिल जाएगी। उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना ही पड़ेगा, तब जाकर कहीं तुम्हें हुए सब चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, काफी दिनों से मेरे दे दो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, परंतु तुम उसी स्थिति में नहीं थे, तुम अपने उसी स्वरूप में नहीं थे कि मेरे दिल दूतों तुम्हारे सामने आ सकती। क्योंकि तुम उसी स्थिति में थे, तुम उन्हें देखते ही डर जाते हैं और अचानक से भयभीत हो जाते। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बात कर तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है। और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रहा हूं, मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम जान जाओ और समझ जाओ। क्योंकि यदि तुम जाने अनजाने में उन चीजों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई हैं। और यदि हो गई तो तुरंत तुम डर जाओगे और तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर दर्द को खत्म करो और अपने भीतर उसे ऊर्जा को जागृत करो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्ति बनकर रहती है। तुम कभी भी अपने आप को कमजोर और पतला मत समझो। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर व्यक्ति से डोंगे और उसका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम सामना नहीं कर पाओगे तो वह व्यक्ति तुम्हें हर वक्त डरता रहेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा। और जब तुम उसे डट कर सामना करोगे और डरोगी नहीं तो वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वह समझ जाएगा कि इससे मैं किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता हूं और ना ही इसे मैं कामयाब हो सकता हूं।
मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे घर की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है बस सब भूल हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब भूल हो जाएंगे और तुम्हारे घर में एक दिव्य प्रकाश का आभास होगा। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने वाला होगा और वह तुम्हारे जीवन में पहली बार आया होगा, क्योंकि आज तक तुमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से साक्षात नहीं देखा होगा जो तुम्हारे सामने अब आने वाला है। तुम्हारा जो जीवन का मूल उद्देश्य था अब वह पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद तुम उसे सिचुएशन में हो जाओगे जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और अधिक रोचक हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तो तुम अपने ही अंदर अपनी ही आत्मा को बहुत ही ग्लानि महसूस करवा रहे थे। अब अपने अंदर उसे साहस को जगा लो जो तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए बेहतर कार्य करने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी अंतर आत्मा को प्राप्त कर लो और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कार्यशील बना लो, क्योंकि यदि तुम कार्यशील बन जाओगे तो तुम्हारे लिए सब चीज पानी में आसानी हो जाएगी। अन्यथा तुम बहुत समय लगाओगे, क्योंकि आज के समय पर जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही पर्याप्त मध्यम मिल पाता है। यदि तुम अभी भी समझ नहीं पाई, तुम्हें तुम्हारी उम्र सभी गतिविधियों को निरस्त कर दूंगा जो तुम्हारी जीवन के लिए सबसे बड़ी रोग बनी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे जीवन में आते ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर प्रकाशित कर देगा और प्रकाशित करते हुए तुम्हारे समस्त जीवन की सुविधाओं और सुविधाओं को अपने अनुकूल कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की आशाएं जब छूट जाते हैं और उनसे व्यक्ति दूर चला जाता है तो उन्हें बहुत ही निराशा होती है कि मेरी जो आश बहुत किस प्रकार से विलुप्त हो गई है और वह अभी तक अपूर्ण रह गई है। कभी भी मेरी आशाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। मैं इस सोच में हर दिन हर वक्त रहता हूं कि मेरे जीवन का जो यह तथ्य है वह किस प्रकार से अप्रमाणित तौर पर मेरे सामने रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में किया है, जितने भी कर्तव्य किए हैं, जितने भी कोशिश की है, वैसा मेरे लिए नाकाम हो गई है और मेरे जीवन का समाचार जो भी है वह सब बिल्कुल ही अनुकूल हो गया है। ऐसी दशा में लोगों का मानना तो बस यही होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा आत्मा को भी हो। आत्मदेव आलू बस में अपनी से ही मतलब रहता है। अनिल के बारे में सोने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही तो कोई ऐसा करता है कि वह अपने के अलावा किसी अन्य के बारे में सोच। वह तो सिर्फ अपना ही पेट भरना चाहता है और अपने ही अंदर की भूख को मिटाना चाहता है। कोई दूसरा व्यक्ति भूखा मार रहा है तो मरने दो, उसकी भूख उसकी तरफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी जीवों को एक ही तरह की मान्यता दी गई है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर भी हैं और उसके अंदर भी हैं, जो तुम्हें लगती है तो दर्द तुम ही होता है। उसी तरीके से जब उन्हें चोट लगती है तो दर्द उन्हें भी होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चोट लगने पर सिर्फ तुम्हें ही दर्द होती है और उसे चोट लगती है तो उसे दर्द नहीं होता है। ये सब बातें बिल्कुल भी अपने मन में मत सोचना। सब लोग एक समान हो, एक तरीके से हो। जो तुम्हें दिया गया वही उन्हें दिया गया है। एक दौर से अपने जीवन का यार विस्तृत रूप जो सबके सामने तुम लेकर के आए हो, वही विस्तार रूप यह भी सबके सामने तुम्हारे जैसा ही देकर के आए हैं, क्योंकि आवश्यकता है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सभी अक्षम्य अपराध को माफ करते हुए तुम्हारे मनोच्छा को सुधारते हैं। तुम्हारे हिसाब से कार्य किया जा रहे हैं। यह सोचा जा रहा है कि तुम तो एक नादान हो, तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम बुरा भला बोल रहे हो और अपने मन की मनमानी कर रहे हो। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हो। तुम्हारी सभी अपराधों को माफ करते हुए उसे हिसाब से कार्य किया जा रहा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर हो और तुम्हारी जीवन के लिए भी बेहतर हो। तुम्हारा परिवार हर तरीके से सुखी और समृद्ध रहे, या आशाएं और इच्छाएं मेरे मन में हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रभु से भी तुम्हारे लिए तुम्हारी चीजों को प्रदर्शन करने के लिए
कार्य करते हैं, तुम्हें अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए श्रद्धा और प्रेम है। ऐसा प्रकार प्रेम जो तुम्हारे प्रति बहुत ही उदार और प्रभावशाली है। इस प्रेम को प्रभावशाली होने के लिए तुमने बहुत ही अपने जीवन में प्रभु का स्मरण किया है, भक्ति की है, पूजा पाठ किया है, तब जाकर यह प्रभावशाली प्रेम तुम्हारे प्रति बन पाया है। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह सब प्रभु की भक्ति करते हुए किया है, और तुम्हारा यह सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि तुम अपने प्रभु को अपने से ज्यादा प्रेम करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देव दूतों का तुम्हारे घर आना कोई अशोक दा का प्रतीक नहीं है, क्योंकि मेरी देवताओं को आने से तुम्हारे घर में लाभ ही होगा। अभी तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा देंगे, तुम्हारे रुके हुए धन को तुम्हारे पास लाकर दे देंगे। तुम जिस चीज के लिए इच्छा कर रहे थे, जिस चीज के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, वह सब तुम्हारे लिए आसान कर देंगे, और तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी चीज को तुम्हारे पास लाकर रख देंगे, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। तुमने अपने मन में प्रकट की हुई थी, सभी इच्छाओं को भी पूर्ण करेंगे। बस तुम्हें एक बार उनसे कह देना है और बता देना है कि हे भगवान, मेरे इन सभी वस्तुओं को दूर करो और मेरी यह जो आवश्यकता है इन्हें पूर्ण करो, क्योंकि आज मैं तुमसे यह अनुरोध कर रहा हूं। मेरे पास वह सुविधा नहीं है जो तुमने सोच रखी थी, जो मैंने सोच रखी थी। वह सब मेरे पास सुविधा ना होने के कारण आज मैं अकेला पड़ गया हूं और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। मैं उसे स्विच से गुजर रहा हूं जहां से कोई नहीं गुजार सकता है, क्योंकि मेरी हर तरीके से कंघी हो रहे हैं। मैं इस प्रकार से तंग आ चुका हूं कि मैं अपने जीवन से क्षमा मांग रहा हूं कि हे भगवान, मुझे इस प्रकार का जीवन मत दीजिए, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ करके देख लिया है। मेरे जीवन को दो, कभी कोई सुधार नहीं मिल पाया है। मेरे लिए कोई आवश्यक चीज प्राप्त हो पाए हैं जो मेरे लिए हमसे हम भूमिका रख सके। मेरे प्रिय बच्चे जो मेरे देवदूत हैं, इनका तुम आज स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। बस कुछ की घड़ी शेष रह गई है, जब तुम ही प्रतिष्ठा करके उनका स्वागत करना होगा, अन्यथा स्वागत भी नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे बारे में जो सत्य प्रमाणित तौर पर बताया है, यदि उसमें कहीं गई बातें सत्य हैं तो हां, टाइप करें। क्या करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे जीवन के बारे में जो पूर्णतया सारांश निकला है, जो भी प्रस्तुति मेरे सामने प्रस्तुत की है, बहुत सब सत्य है। उसमें कही गई एक एक बात सत्य है। उसमें जो भी उन्होंने मेरे जीवन के बारे में आकलन किया है, पूर्णतया सत्य ही है, क्योंकि मैं आज तक होते हुए नहीं देखा है कि कोई मेरे जीवन का समस्त सारा विधिवत सही तरीके से निकल कर मुझे दे सके। परंतु आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, एक ऐसा उपकार जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं और ना ही अपने जीवन से उसे हटा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो आवश्यकता पूर्ण चीज मेरे लिए लगा रखी है, मैं उनका आभार कैसे व्यक्त कर सकता हूं। उनके आभार को मैं व्यक्त करने के लिए बार बार उनसे वंदन और अभिनंदन कर रहा हूं। बार बार मैं उनसे विनती कर रहा हूं कि हे प्रभु, आज तुमने जिस प्रकार से मुझे इस बड़े संकट से बचाया है, आगे भी इसी तरीके से बचा रहे थे रहना, क्योंकि मैं अनजान हूं, अज्ञानी हूं। मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है और ना ही मैं किसी चीज को जान पाता हूं, चाहे वह भूत, भविष्य, वर्तमान कुछ भी हो। मैं इन सभी चीजों को बिल्कुल भी नहीं जान पाता हूं, परंतु आप तो इन सब चीजों से बिल्कुल पड़े हैं। परमात्मा है, ईश्वर है, महानतम आत्मा है, क्योंकि मैं जो भी आज तक देखा है वह सब कुछ विपरीत ही हुआ है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है, मेरे अनुकूल कर दिया है। इतना प्रसन्न हूं कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकता हूं। मेरी प्रसन्नता का इतना बड़ा रहस्य मैं किसको बताऊं, क्योंकि आज यह जो मेरी प्रसन्नता है वह मेरी सबसे बड़ी प्रसिद्ध और सबसे बड़ी महानतम बात है। मुझे लोगों ने पीड़ित किया है, सताया है, मारा है। मैं किसी को क्या बताऊं, बस मेरी सुनने वाले तो मेरे प्रभु हैं। आज उन्होंने मेरी विनती सुन ली और मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया।
आज मैं अपने इस धन्य हुए जीवन को कहां पर लेकर जाऊं? मुझे तो यह लगता है मैं यही अपने प्रभु के पास ही रह जाऊं और वही अपने प्रभु का भजन कीर्तन करूं और उनकी सेवा करूं। बस मेरे मन में यही विचार आते रहते हैं। आज मैं अपने प्रभु की बार बार वंदना करते हुए उनके पैरों में नमन करता हूं कि हे परमात्मा, जिस तरीके से आप मुझे बचा रहे हैं, आगे भी मुझे इसी तरीके से बच के रहना, क्योंकि मेरे जीवन का अस्तित्व सिर्फ आप ही हैं। आपसे ही मेरा अस्तित्व है, अन्यथा मेरी कोई पहचान नहीं है और ना ही मेरा कोई अस्तित्व है। जब आप मुझसे रूठ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? इसीलिए मैं अपने प्रभु को कभी रूठना नहीं दूंगा। जो यह कहेंगे वही करूंगा। यही मेरे सबसे बड़ी बात हो सकती है, इतना नाराज हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इतना नाराज होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण और अंत करने आया हूं। यदि मेरे देव तुम तक पहुंच गए हैं तो तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत समझ लो, हो ही गया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जो दिल है वह बहुत ही एक्टिव और ऊर्जावान है। यदि तुम हल्के में लगे और उनका सही तरीके से प्रयोग नहीं करोगे, उनकी बातों को नहीं मानोगे, तो तुम्हारी उसमें सबसे बड़ी हानि भी हो सकती है। इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बताया जा रहा है बस उतना ही करिए, क्योंकि यदि तुम इतना नहीं करोगे तो तुम्हारी जीवन का मूल कर्तव्य तुमसे अलग हो जाएगा, और जब तुम्हारा मूढ़ कर्ता भी तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम उसे ढूंढते फिरोगे और वह तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा तब तुम यह सोचोगे कि मेरे जीवन का जो मेन सारांश था, जो मैं उत्पत्ति थी, वह सब विलुप्त हो गई है। अब मैं उसकी कैसे पता लगाऊं? उसे पता लगाने में मुझे अधिक समय लग रहा है, परंतु उससे पहले मैं अपने आप को यह जांच लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कैसे कैसे कम किए हैं, किस आधार पर अपनी जीवन की प्रस्तुति की है, इसके साथ बुरा किया है, इसके साथ भला किया है। इन सब चीजों को सोते हुए अब मैं अपने जीवन की उन समस्त अधिकारियों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। तब जाकर मुझे वह सब चीज प्राप्त हो पाएगी जो मैं उसकी इच्छा अपने मन में पकड़ कर रहा हूं। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे साथ अशुभ ही होगा, और कब तक अशुभ होता रहेगा? जब तक मैं इन सब चीजों को सुधार नहीं देता हूं। यह बात तो मैं भली भांति जान गया हूं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारे फल मिलेगा, और तुम्हारा इतना कठोर का समय आ जाएगा कि तुम उन चीजों को सुधार नहीं पाओगे। चाह कर भी तुम्हारी इच्छाएं फूल नहीं हो पाएंगे। सब कार्य अधूरे रह जाएंगे यदि तुम उसके अनुसार कार्य नहीं करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान और साथ करते रहता हूं कि उन चीजों को तुम मत करो जो तुम्हारे लिए समस्या का घर बन सके और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सके। परंतु तुम मेरी बात को नहीं मानते हो और मेरे संदेश को सही तरीके से नहीं सुनते हो। आधा अधूरा सुनकर आधी जानकारी लेकर चले जाते हो। इसीलिए तुम अपने जीवन में आधे अधूरे कार्य करते हो, पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हो, क्योंकि यह तो तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश को ही नहीं पाएगा जब तक तुम अपने जीवन को सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि मूल इकाई को प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन होता है। उसे लोग छुपा कर रखते हैं, प्रिया चाहते हैं या मेरी बात कोई जान ना पाए, अन्यथा वह मेरे विरुद्ध कुछ भी कर सकता है। और जब वह मेरी विरुद्ध कुछ भी करने लगेगा तो मेरे यह बहुत ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी, और जब दिक्कत खड़ी हो जाएगी तो उसे दिक्कत से बचने के लिए कौन आएगा? तब मेरे प्रभु ने मेरे साथ खड़े होंगे और मेरा साथ दे रहे हो। इसीलिए मैं आज से अपने प्रभु की सभी बातों का अनुसरण करूंगा, उनकी बातों का पालन करूंगा, उनकी बातों को मान लूंगा, अन्यथा मेरे प्रभु भी मुझे रुष्ट हो जाएंगे। और जब मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट हो जाएंगे तो मेरा साथ कोई नहीं देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूतों की एंट्री तो तुम्हारे जीवन में सेक्सी ही हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज जो भी तुम्हारे साथ घटित होगा वैसा प्रमाण के साथ ही घट होगा। क्योंकि बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे मेरे देवदूत आज तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारे घर में प्रस्थान करते ही तुम्हारे सभी कष्टों को एक साथ ही समाप्त कर देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बड़े हैं
तुम्हारे जीवन के शत्रु जो भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं वह सब तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं की आते ही भेज सब अपने स्थान में जाना प्रारंभ कर देंगे। कृति थी क्योंकि इसके पीछे का सच सदमे की लहरें पैदा कर सकता था, लेकिन अब जब पर्दा उठ चुका है तो आपको यह समझ आ गया होगा कि यह लेन देन कोई दुर्घटना नहीं थी और इसमें शामिल व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की। यह रणनीतिक था, योजनाबद्ध था, मुस्कुराहट के साथ हस्ताक्षरित था तथा मौन रूप से मोहरबंद था। इसका उद्देश्य छिपा रहना था, लेकिन जो खून तुम्हारे जीवन को ढकता है उसे धोखे से नहीं रोका जा सकता। हस्ताक्षर किए जाने से पहले ही आपको संरक्षित कर लिया गया था। नंबर टाइप होने से पहले ही आपको कवर कर लिया गया था। विश्वासघात को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही आपको बचा लिया गया था। भगवान ने इसे देखा। वह आपके वित्त के द्वार पर पहरा दे रहा था, जबकि यह राक्षसी हस्तक्षेप आपके भाग्य से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। और अब उसने अपनी तलवार चोर से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे तुम्हारे सामने बेनकाब करने के लिए निकाली है। यह व्यक्ति यह नहीं समझता कि जब आप भगवान द्वारा पवित्र की गई वस्तु को छूते हैं तो न्याय बिजली की तरह आता है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह आपकी विरासत अनुग्रह आपके द्वारा नियुक्त उत्थान के बारे में है। और उन्होंने मनुष्य की वित्तीय प्रणाली में आपके नाम का अपहरण करके स्वर्ग की मुद्रा में हेर फेर करने की कोशिश की। अभी आत्मा में हलचल हो रही है। जब आप यह पढ़ रहे हैं, भगवान लेन देन के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। स्वर्ग की डोरी में देरी नहीं होती। हर संख्या, हर कोट, हर समय चिन्ह पहले से ही प्रकट है। और यहां सबसे चौंकाने वाला सच है, यह उनका पहला प्रयास नहीं था। यह तो बस पहला ऐसा था जो आपका ध्यान खींचने के लिए काफी बड़ा था। क्या आपको वह क्षण याद है जब आपको लगा कि आपकी प्रगति रुक गई है? यह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, यह वित्तीय हस्तक्षेप था। अपमान की एक श्रृंखला शुरू हो गई, क्योंकि किसी ने आपकी समृद्धि को आपसे छीनने की कोशिश की। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आपका खाता केवल कोड और पासवर्ड से ही सुरक्षित नहीं है। यह अभिषेक द्वारा मोहर बंद है। यह दैवीय अवरोधन बिल्कुल सही समय पर आया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपके वित्तीय डाटा तक पहुंच बनाई थी, वह आपके नाम का उपयोग किसी और चीज के लिए करने की योजना भी बना रहा था, जैसे कि पंजीकरण अनुबंध, दीर्घकालिक समझौता, जो आपको गरीबी के चक्र में बांध देता, जबकि वे आपके पक्ष में दावत उड़ाते। लेकिन स्वर्ग इससे अधिक कुछ नहीं कहता। एक्सपोजर अब है। यह लेन देन अंतिम नहीं है, इसमें एक उलट फेर आने वाला है, एक दिव्य निरस्तकरण। यहां तक कि बैंक भी उलझन में है। रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहे हैं। प्राधिकरणों को अलौकिक रूप से अवरुद्ध किया जा रहा है। ईमेल नहीं भेजे जा रहे हैं। कॉल विफल हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ तकनीक है? यह दैवी हस्तक्षेप है। व्यवस्था भ्रष्टाचार के विरुद्ध ईश्वर की सांसों पर प्रतिक्रिया कर रही है। एक नाम है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। कुछ महीने पहले का कोई व्यक्ति, शायद किसी मित्र का मित्र भी, उन्होंने यह काम अकेले नहीं किया। वहां एक से अधिक व्यक्ति हैं। दो आवाजों ने षड्यंत्र रचा। एक ने लेन देन को अंजाम दिया, दूसरे ने आपको बस इतना ही विचलित किया कि आपका संदेह देर तक बना रहे। लेकिन अब कुछ भी छिपा नहीं है। आप स्वर्ग द्वारा आपके लिए शुरू की गई सबसे बड़ी उलटफेर के बीच में हैं, और भगवान कहते हैं कि यह वैकल्पिक नहीं है। आपको इसे अवश्य खोलना चाहिए। आपको इसे छोड़ना नहीं चाहिए। हर बार जब आपने आध्यात्मिक प्रेरणा को नजरअंदाज किया तो वे और आगे बढ़ गए। लेकिन अब यह आपके टकराव का क्षण है। भय से नहीं, बल्कि प्रकाश से। यह आपके लिए दिव्य स्पष्टता का क्षण है। किसी ने भावनात्मक हेरफेर के माध्यम से आपके खाते तक पहुंच बनाई है। उन्होंने आपको उन पर भरोसा दिलाया। उन्होंने छोटे छोटे उपकार मांगे, फिर उन्होंने मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि मुझे बस एक दिन के लिए प्रवेश दे दीजिए। वो दिन एक खिड़की बन गया। वो खिड़की दरवाजा बन गई। वो दरवाजा आपकी नाक के नीचे एक गुप्त ऑपरेशन बन गया। लेकिन भगवान कहते हैं कि वे कुछ भूल गए थे। वे भूल गए कि आप चुने गए हैं। वे भूल गए
कि आपका नाम सिर्फ कार्ड पर नहीं छपा होता, यह स्वर्ग के हाथों में उत्कीर्ण है। वे भूल गए कि आपकी आय नौकरी या बैंक से नहीं आती, यह सिंहासन कक्ष से आता है और आप असहाय नहीं हैं, आप सुरक्षित हैं। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप ₹100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ध्यान से सुनो, आत्मा के क्षेत्र में पहले ही उलटफेर हो चुका है। कागजात नष्ट किए जा रहे हैं, कुछ स्वीकृतियां निलंबित की जा रही हैं। जो व्यक्ति सोचता था कि वह सफल हो गया है, वह अचानक जटिलताओं से जूझ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको तो यह भी पता नहीं कि वे सब कुछ बर्बाद करने के कितने करीब आ गए थे। उन्होंने लगभग भाग्य के उपहार को पुनः निर्देशित कर दिया, लेकिन आपका नाम, आपका असली नाम देवदूत द्वारा सुरक्षित है। मैं तुम्हें चुका दूंगा। न केवल उन्होंने जो छीनने की कोशिश की, बल्कि आपने जो समय खोया, उन्होंने जो शांति भंग की और उन्होंने आपके दिल में जो शर्म पैदा करने की कोशिश की, आप समाचार सुनने जा रहे हैं। अगले सप्ताह नहीं, इसी सप्ताह संस्थान से कोई आपको फोन करेगा। पहले तो भाषा भ्रामक लगेगी, वे कुछ अस्पष्ट बातें कहेंगे, जैसे हमें अभी अभी एक विसंगति नजर आई है। लेकिन घबराइए नहीं, यहीं से उलटफेर की शुरुआत होती है। शांत रहो, बुद्धिमान बनो, ज्यादा मत बोलो, बस सुनो। जो बात आत्मा पहले से जानती है उसे व्यवस्था द्वारा उजागर किया जाए। चोर घबरा गया है, स्वर्ग दबाव डाल रहा है। इस लेन देन की जांच न केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि देवदूत द्वारा भी की जा रही है। आपको भावनात्मक रूप से खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि जिसने यह किया है वह आपकी सोच से कहीं अधिक निकट है। वह व्यक्ति जिसका आपने कभी बचाव किया था, किसी ने एक बार कहा था, मैं यह केवल आपकी मदद करने के लिए कर रहा हूं, लेकिन वे आपकी मदद नहीं कर रहे थे, वे तुम्हारी फसल काट रहे थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। भगवान कहते हैं, न्याय की तलवार चुप नहीं है, प्रकाशमंद नहीं है। भगवान का नाम आपका मजबूत टॉवर है और स्वर्ग की तिजोरी अब आपकी पुकार का जवाब दे रही है। आप अपने वित्त के बारे में चुपचाप रोए हैं, आप चुपके से रोए हैं, यह सोचकर कि अचानक चीजें कैसे बदल गईं। आपने खुद को दोषी ठहराया, आपने अपनी बुद्धि पर सवाल उठाया, आपने भगवान से पूछा कि क्या आप कहीं असफल हुए हैं। लेकिन अब सच्चाई घोषित की जा रही है, आप असफल नहीं हुए। आपको निशाना बनाया गया था, लेकिन आपको छुड़ाया भी गया है। और न केवल पैसा वापस आएगा, बल्कि आगे जो आने वाला है वह दुश्मन को शर्मिंदा करने के लिए एक दिव्य अति प्रवाह है। चोर 7 गुना भुगतान करने वाला है, इसलिए नहीं कि आपने इसकी मांग की, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग ने ऐसा करने का आदेश दिया। आपके नाम पर एक शास्त्र सांस ले रहा है। आप दुष्टों का धन धर्मी लोगों के लिए संग्रहित हैं और व्यवस्था बदल रही है। हर अनधिकृत निकासी का पर्दाफाश हो रहा है, हर चालाकी पूर्ण चाल का खुलासा हो रहा है, हर नकली मुस्कान बिखर रही है। आप पीड़ित नहीं हैं, आप एक गवाही हैं। आप इस बात का सबूत हैं कि मैं चुप रहने वालों के लिए लड़ता हूं, कि मैं उद्धार करता हूं। धोखा दिया कि मैं जो चुराया गया था उसे वापस कर दूं। और भी बहुत कुछ है, और आपको यह जानना चाहिए, यह घटना एक डोमिनो है। इस वित्तीय हमले का खुलासा केवल पहला है। इसके बाद जो होगा वह आपको चौंका देगा, क्योंकि जिसने आपके खाते तक पहुंच बनाई वो यही नहीं रुका। उन्होंने आपको एक दायित्व, एक आरण में हस्ताक्षरित किया जिसके लिए आप कभी सहमत नहीं थे। आपके नाम पर एक अनुबंध बनाया, लेकिन अब स्वर्ग पृष्ठ को जला रहा है। भगवान आपके नाम के साथ वेदी के पास खड़ा है। वह रो नहीं रहा है, वह दहाड़ रहा है, पवित्र अग्नि के साथ दहाड़ रहा है, और उसकी आवाज अंधकार के दायरे को हिला रही है। यह केवल एक बैंक के बारे में नहीं है, यह आपके जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में है। दुश्मन ने जो चुराने की कोशिश की वह केवल अंक नहीं थे, यह गरिमा थी। लेकिन अब बहाली शुरू होती है, और केवल बहाली नहीं बल्कि उत्थान,
क्योंकि जैसे जैसे पैसा वापस आता है वैसे वैसे आपकी स्पष्टता, आपकी शांति, आपका साहस, आपकी समझदारी भी वापस आती है। आप फिर कभी उसी तरह भरोसा नहीं करेंगे और यह डर नहीं है, यह ज्ञान है। और भगवान केवल न्याय ही नहीं ला रहे हैं, वे मुआवजा भी ला रहे हैं। इसकी अपेक्षा करें। अचानक भुगतान मुक्ति, ईश्वरीय प्रतिपूर्ति, अप्रत्याशित, अस्पष्ट, नकारा नहीं जा सकने वाला। आप पीछे नहीं हैं, आप सही समय पर हैं और इस बार आपका नाम सिर्फ पासवर्ड से नहीं बल्कि भविष्यवाणी से सुरक्षित है। यह कोई गलती नहीं है, यह क्षण ईश्वरीय रूप से नियुक्त किया गया है। आपको यहां मार्गदर्शन दिया जा रहा है और यह संदेश कोई संयोग नहीं है। अपनी आंखें खोलें और ध्यान से सुने, क्योंकि आपके नाम पर कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, कुछ ऐसा जिसने आपके वित्त के इर्द गिर्द ऊर्जा को बदल दिया है। एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ है और आपका नाम उस पर लिखा गया है। और हालांकि यह प्राकृतिक दुनिया में छिपा हुआ लग सकता है, लेकिन स्वर्ग ने इसे पहले ही देख लिया है। आप जिस स्थिति में जाने वाले हैं वह सिर्फ आपके प्रयास के कारण नहीं होगा, बल्कि अदृश्य में हस्तक्षेप करने वाले ईश्वर के हाथ के कारण होगा। आपको भुलाया नहीं गया है। जब भी खाता खाली दिखता था, जब भी आप बैलेंस को देखते थे और कमी देखते थे, तब भी स्वर्ग ने आपका दिल देखा था। जब भी दुनिया ने स्क्रीन पर संख्याओं के कारण आपके मूल्य पर सवाल उठाया, मैंने आपके ईश्वर ने अनंत काल में आपका मूल्य देखा। आप वित्तीय सूखे से गुजरे हैं, आपने बिलों पर रोया है, आपने अपनी कमी के कारण दिया है। आपने तब भी वफादार बने रहने का फैसला किया जब आपको नहीं पता था कि आप अगले दिन कैसे झेंगे। मैंने यह सब देखा, मैंने यह सब रिकॉर्ड किया। एक भी बलिदान अनदेखा नहीं हुआ, उदारता का एक भी कार्य मेरी नजरों से ओझल नहीं हुआ। और अब समय आ गया है। एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ, गलती से नहीं, दुर्घटना से नहीं, बल्कि ईश्वरीय कार्य से। यह लेन देन सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, यह बहुत आध्यात्मिक है। यह आपके जीवन में एक नए मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। एक ऐसा मौसम जहां कमी की जगह अति प्रवाह आ जाता है, जहां देरी की जगह ईश्वरीय गति आ जाती है, जहां भ्रम की जगह स्पष्टता आ जाती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने जोड़ तोड़ करके बनाया हो। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने जबरदस्ती थोपा हो। यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने आपके भगवान आपके लिए जारी किया है। पर्दे के पीछे कुछ चीजें चल रही हैं, कागजात, मंजूरी, फैसले, तबादले जो आपके नाम से हैं। भले ही आपने उन्हें अभी तक ना देखा हो, देवदूत को भेजा गया है। भगवान आपके प्रावधान के द्वार पर तलवार खींचकर खड़े हैं, आपके आशीर्वाद को हस्तक्षेप से बचा रहे हैं। ऐसी ताकतें रही हैं जिन्होंने आपकी वृद्धि को रोकने की कोशिश की। ऐसे लोग थे जिन्होंने जो तुम्हारा था उस पर हाथ डालने की कोशिश की। ऐसी आवाजें थीं जो फुसफुसा रही थीं कि तुम फिर कभी नहीं उठ पाओगे। लेकिन मेरा अंतिम कहना है, आपने सोचा होगा कि कुछ दरवाजे क्यों नहीं खुले। आपने सवाल किया होगा कि कुछ अवसर आपकी उंगलियों से क्यों फिसल गए। आपने खुद को दोषी ठहराया होगा। आपने चुपचाप रोया होगा और पूछा होगा कि क्या तुमने अपना पल खो दिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुमने इसे नहीं खोया। मैंने तुम्हारे लिए जो दरवाजा तैयार किया है वह बस इंसान के हाथों के लिए नहीं था, इसे हमेशा स्वर्ग द्वारा खोला जाना था। और अब वह क्षण आ गया है। मुझे चाहिए कि तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुनो। तुम सुरक्षित हो तभी जब तुम अनिश्चित महसूस करते हो, तब भी जब तुम्हारा फोन बजता है और नंबर नहीं जुड़ते, तब भी जब तुम्हारा इनबॉक्स अजीब संदेशों या अप्रत्याशित अलर्ट से भर जाता है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मैंने तुम्हारे खातों, तुम्हारी संपत्तियों, तुम्हारे नाम पर पहरा देने के लिए देवदूत को नियुक्त किया है। मैंने जो तुम्हारे लिए जारी किया है उसे कोई नहीं छू पाएगा। एक दिव्य अवरोधन था। किसी ने तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारी चीजों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग इसे उजागर किया। मैंने हस्तक्षेप किया। मैंने हर दुष्ट योजना को पलट दिया। मैंने दुश्मन के हर अवैध लेन देन को बाधित किया।
मैंने चोर को आपके खजाने को छूने से पहले ही रोक दिया। उन्हें लगा कि आप असुरक्षित हैं, उन्हें लगा कि आप कमजोर हैं, लेकिन वे भूल गए कि आपका पिता कौन है। वे भूल गए कि आप किसके बच्चे हैं। अब मैं आपकी आत्मा में यह बोल रहा हूं, आप पहले से कहीं ज्यादा वित्तीय शांति की बहाली देखने वाले हैं। आप प्रावधान के ऐसे प्रवाह में चलने वाले हैं जो आपको भी आश्चर्यचकित कर देगा। राशि छोटी नहीं है, बदलाव मामूली नहीं है, परिवर्तन प्रतीकात्मक नहीं है, यह वास्तविक है। आप इसे महसूस करेंगे, आप इसे देखेंगे, आप इसमें रहेंगे क्योंकि मैंने इसकी घोषणा की है। आपके दुश्मन देख रहे हैं, लेकिन वे इसे रोक नहीं सकते। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बाहर कर दिया है, ऐसे लोग जिन्होंने आपके विश्वास का मजाक उड़ाया, ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। वे आपके जीवन पर मेरा हाथ देखने वाले हैं। मैं आपके सामने एक मेज तैयार करूंगा और उनके पास देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मैं हर क्षेत्र में आपका पक्ष लूंगा। नौकरी, निवेश, रिश्ते, अप्रत्याशित उपहार, मैं वृद्ध के द्वार खोलूंगा। लेकिन सुनो, तुम्हें अवश्य संरेखित रहना चाहिए। जब बदलाव शुरू होता है तो आपको डरना नहीं चाहिए। जब अजीब ईमेल या कॉल आते हैं तो आपको सवाल नहीं करना चाहिए। मेरा विश्वास करें, मैं तब भी काम कर रहा हूं जब यह भ्रमित करने वाला लगता है। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, मैं आपको धोखा नहीं खाने दूंगा। आप ईश्वर द्वारा संरक्षित हैं। आपका नाम स्वर्ग के दरबार में इस आशीर्वाद पर लिखा है और कोई भी इसे मिटा नहीं सकता। भगवान कहते हैं, उन्हें बताएं कि उन्हें अब सुनना चाहिए, क्योंकि हर पल वे इस सत्य को प्राप्त करने में देरी करते हैं। दुश्मन जो वे जानते हैं उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करता है। आपको डर को जीतने नहीं देना चाहिए। आपको साहस पूर्वक बोलना चाहिए। आपको साहस पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। आपको अपने वित्त के बारे में आत्मविश्वास के साथ घोषणा करनी चाहिए, यह मेरा है। स्वर्ग ने पहले ही इसे मंजूरी दे दी है। मैं हिलूंगा नहीं। यह भौतिकवाद के बारे में नहीं है, यह स्थिरता के बारे में है। आपने बहुत समय तक कष्ट सहा है। जब दर्द हुआ तब भी आप उदार रहे हैं। आपने अपनी कमी को पूरा किया है और अब स्वर्ग आप में वापस आ रहा है। दबाया हुआ, हिला हुआ बह रहा है, सिर्फ जीवित रहने के लिए ही नहीं, फिर से सांस लेने के लिए, पर्याप्त आराम करने के लिए, पर्याप्त बिना किसी डर के देने के लिए, पर्याप्त पुनर्निर्माण के लिए, पर्याप्त फिर से सपने देखने के लिए, पर्याप्त यह लेन देन जो कुछ अभी आपके नाम पर हुआ है वह स्वर्ग द्वारा आरंभ किए गए आढ़ मुक्ति का प्रतीक है। आप वित्तीय चिंता के बोझ से मुक्त हो रहे हैं। आप अभाव के चक्र से मुक्त हो रहे हैं। आप शर्म से मुक्त हो रहे हैं। यहां तक कि आपका परिवार भी इस बदलाव को महसूस करेगा। गरीबी के पीढ़ीगत अभिशाप टूट रहे हैं। दशकों से चली आ रही जंजीरें टूट रही हैं। आपकी आज्ञाकारिता के कारण, आपके भरोसे के कारण। क्योंकि जब आप डरे हुए थे तब भी आपने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। आपने उम्मीद करना बंद नहीं किया। आपने विश्वास करना बंद नहीं किया। और उस विश्वास ने सरसों के दाने के बराबर भी पहाड़ों को हिला दिया है। मैं इसका सम्मान करता हूं। मैं इसे पुरस्कृत करता हूं। मैं इसे गुणा करता हूं। मैं जो कर सकता हूं उस पर संदेह ना करें, यह ना कहें, लेकिन कैसे बस विश्वास करें कि मैं असंभव का भगवान हूं। मैंने पहले भी ऐसा किया है, मैं इसे फिर से करूंगा। और इस बार आपको पता चलेगा कि यह कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। लोग पूछेंगे कि आप इतनी जल्दी चीजों को कैसे बदल देते हैं। लोग आश्चर्य करेंगे कि कर्ज कैसे गायब हो गया, व्यवसाय अचानक कैसे बढ़ गया, अवसर अचानक कैसे आ गए। उन्हें आश्चर्य करने दें। आप बस मुस्कुराएंगे और कहेंगे, भगवान ने ऐसा किया, क्योंकि आप अपनी आत्मा की गहराई में, अपनी हड्डियों में, अपनी आत्मा में यह जान लो कि यह भगवान ही है। जिसने तुम्हें याद रखा यह भगवान ही है। जिसने तुम्हारे लिए प्रावधान किया यह भगवान ही है। जिसने लेन देन को जारी किया। अब से सावधान रहो, सावधानी से चल, संकेतों पर ध्यान दें, संख्याओं,
पुष्टियों, दोहराए गए नामों पर ध्यान दें। मैं तुम्हें सुराग दूंगा, मैं दिव्य निर्देश भेजूंगा, कभी सपनों के माध्यम से, कभी अजनबियों के माध्यम से, कभी मौन के माध्यम से, लेकिन मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें कभी भी भ्रमित नहीं छोड़ूंगा। मैं भ्रम का लेखक नहीं हूं, मैं स्पष्टता लाने वाला हूं। आप स्वयं को बहुत अधिक तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि पुराने पैटर्न से छुटकारा मिल रहा है। आप अपना दिमाग नहीं खो रहे हैं, आप ईश्वरीय व्यवस्था में कदम रख रहे हैं। आप अपनी स्वर्गीय विरासत के साथ संरेखित हो रहे हैं। इस आशीर्वाद पर आपका नाम, आपका उद्देश्य, आपकी छाप है। कोई अन्य इसका दावा नहीं कर सकता। कोई धोखाधड़ी, कोई सिस्टम, त्रुटि रिकॉर्ड में कोई गलती स्वर्ग के आदेश को रद्द नहीं कर सकती। अब सांस लें, अपने हृदय में शांति लौटाने दो। आप इसमें अकेले नहीं हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं हर विवरण कवर कर रहा हूं। मैं रास्ता सुगम बनाने के लिए आपके आगे जा रहा हूं। आप सुरक्षित हैं। तुम धन्य हो, तुम्हें देखा गया है। आप एक ऐसी गवाही में कदम रखने वाले हैं जो आपकी आत्मा को झंझोर देगी। आप खुशी के आंसू रोएंगे। तुम कांपते हाथों से धन्यवाद दोगे, क्योंकि जब मैं आशीर्वाद देता हूं तो पूरी तरह से देता हूं। मैं आधे अधूरे चमत्कार नहीं देता, मैं ऐसी चीजें देता हूं जो जीवन बदल देती हैं। आप छोटी सी बात पर भी वफादार रहे हैं। अब मैं तुम्हें बहुत से लोगों का शासक बनाऊंगा, लेकिन याद रखें, विनम्र बने रहें, दयालु बने रहा, प्रार्थनाशील बने रहें। जब अतिशयता आए तो मुझे मत भूलना। इसका समझदारी से उपयोग करें। इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करें। इसका प्रयोग दूसरों को ऊपर उठाने के लिए करें। जो टूटा हुआ था उसे ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करें। मैं केवल आपके लिए आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं ताकि तुम एक नदी बन सको। जलाशय नहीं, आशीर्वाद को अपने माध्यम से बहने दें। भगवान आपको याद दिलाते हैं कि आपके वित्त पर आध्यात्मिक युद्ध पहले ही जीत लिया गया है। दुश्मन हार गया। आपके संसाधनों से उसके हाथ काट दिए गए हैं। आपके मन पर उसकी पकड़ टूट गई है। वह अब तुम्हें भय से नहीं सताएगा। वह अब रात में तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। वह अब आपके विश्वास का उपहास नहीं करेगा, क्योंकि स्वर्ग ने बोल दिया है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का भगवान हूं। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मैं अर्थव्यवस्था से बंधा नहीं हूं। मैं मुद्रास्फीति से नियंत्रित नहीं हूं। मैं बैंक प्रणाली तक सीमित नहीं हूं। मैं ही स्रोत हूं। और मैंने पहले ही पृथ्वी को आदेश दे दिया है कि जो तुम्हारा है उसे छोड़ दो। दई अलर्ट की अपेक्षा करें, अजीब एहसान की उम्मीद करें, अलौकिक बदलाव की उम्मीद करें, रसीदें और पुष्टियां मिलने की उम्मीद करें, धन वापसी की अपेक्षा करें, बंद पड़े मामलों के अचानक आपके पक्ष में खुलने की उम्मीद करें, गलत को सही किए जाने की अपेक्षा रखें। जहां कभी सूखा था वहां बाढ़ की आशंका है। मैं उन रातों को नहीं भूला हूं जब तुम रोए थे। मैंने आपके बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया है। मैंने आपकी मुस्कुराहट के पीछे दबे दर्द को नजरअंदाज नहीं किया है। मैं यह सब कुछ भुना रहा हूं। मैं यह सब बहाल कर रहा हूं। मैं तुम्हें ऐसे तरीकों से आरण चुका रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आगे बढ़ो, पहले से ही आनंदित हो जाओ, अपने हाथ खुले रखें, तैयार रहें, क्योंकि जो कुछ आपके नाम पर हुआ है वह आपके जीवन में भी घटित होने वाला है और तुम्हें बिना किसी संदेह के पता चल जाएगा कि यह स्वर्ग का कार्य था। आपका इंतजार खत्म हुआ। स्वर्ग ने यह तिथि बहुत पहले लिख दी थी और अब यह ठीक उसी प्रकार घटित हो रही है जैसा कि इसका उद्देश्य था। जो कल आने वाला है वह पहले से ही भगवान के सिंहासन से निर्धारित, मोहर बंद और भेजा जा चुका है और नर्क या पृथ्वी की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। सारा स्वर्ग आप पर झुककर दिव्य प्रत्याशा के साथ देख रहा है, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज में कदम रखने वाले हैं जो आपके अतीत को अर्थपूर्ण बना देगी। आप यहां तक यूं ही नहीं आए हैं। तुमने वे आंसू व्यर्थ नहीं रोए। आपने सबसे कठिन समय में भी धैर्य नहीं रखा। केवल खाली हाथ रहने के लिए भगवान कुछ तैयार कर रहा था और अब वह आ रहा है। शायद आपको पता ना हो,
लेकिन आज की रात पवित्र है। यह क्षण देवीय अर्थ से परिपूर्ण है। आपके पास देवदूत खड़े हैं जो पवित्र हाथों से आपके कल की तैयारी कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, लेकिन स्वर्ग भावनाओं से नहीं बदलता। यह ईश्वर के समय पर चलता है और उसका समय अभी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह एक सफलता की पूर्व संध्या है। आप पूर्णता के किनारे पर खड़े हैं और भगवान कहते हैं यह समय है। जिन प्रार्थनाओं के बारे में आप सोचते थे कि वे भूल गई हैं, उसने वे सब याद रखी। जिन वादों के बारे में आपने सोचा था कि वे आपके पास से गुजर गए हैं, वह तो बस उन्हें सही टुकड़ों में जोड़ रहा था। देरी का मतलब इनकार नहीं था, यह मौन अनुपस्थिति नहीं था। वह अदृश्य रूप से काम कर रहा था और अब अदृश्य भी दृश्य होने वाला है। आपके दिल में वह सपना जो मरने से इनकार कर रहा था, यह सिर्फ आपका सपना नहीं है, यह आपके जीवन पर स्वर्ग का कार्य है। आपने इसे तूफान और आग के बीच से भी पार किया और अब आप इसे जन्म देने वाले हैं। कल कुछ बदलाव होगा, आप इसे महसूस करेंगे, आपको संकेत दिखेंगे। उनमें से कुछ छोटे हो सकते हैं, जैसे कोई संदेश, कोई नाम जिसका अप्रत्याशित रूप से उल्लेख हो, या कोई दरवाजा जो थोड़ा सा खुलता हो। लेकिन इसे कम मत आंकिए, यह शुरुआत है और शुरुआत हमेशा गरज और बिजली के साथ नहीं होती। कभी कभी वे चुपचाप आते हैं, जैसे वर्षों की अराजकता के बाद शांति की फुसफुसाहट। लेकिन वो फुसफुसाहट सबसे ऊंची आवाज से भी अधिक शक्तिशाली होगी। वो फुसफुसाहट आपकी आत्मा को बताएगी, वह यही है। भगवान कहते हैं तुमने परीक्षा पास कर ली है। बचने का मौसम खत्म हो रहा है और अति प्रवाह का मौसम शुरू हो रहा है। तुम्हारा वजन कोई सजा नहीं था, यह तैयारी थी और अब नियत समय निकट है। दुश्मन ने तुम्हें विलंबित करने के लिए जो कुछ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, वह तुम्हें गति देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दर्द, विश्वासघात, दिल टूटना, यह सब तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे अगले स्तर की क्या जरूरत है। तुम कभी हार नहीं रहे थे, तुम सोने की तरह गढ़े जा रहे थे और जो कल आएगा वह उस ताकत को प्रतिबिंबित करेगा जो तुमने मौन में हासिल की है। भगवान जानता है कि तुमने कितना लंबा इंतजार किया है। वो जानता है कि तुम हार मानने के कितने करीब थे, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। जब उम्मीद कम थी तब भी तुमने प्रार्थना की। जब तुम्हारा दिल टूट गया तब भी तुमने उसकी अच्छाई पर विश्वास किया और स्वर्ग ने यह देखा। स्वर्ग ने हर आंसू को रिकॉर्ड किया, स्वर्ग ने हर बलिदान को नोट किया और अब तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसलिए नहीं कि तुमने इसे पूर्णता के माध्यम से अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि तुम वफादार रहे, क्योंकि तुमने उस पर भरोसा किया जब कोई संकेत नहीं था। भगवान पहले ही तुम्हारे सामने जा चुके हैं, उन्होंने रास्ता साफ कर दिया है। वो चीज जिससे तुम डरते थे, वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे आशीर्वाद को रोकने की कोशिश की, वो बाधा जो इतने लंबे समय से खड़ा था, उसे हटाया जा रहा है। आपके प्रयास से नहीं, बल्कि भगवान के हाथ से इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद हो और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मैंने पहले ही तुम्हारे भविष्य की योजना बनाई है। मेरी दया हर सुबह नई होती है और मेरी कृपा तुम्हारे लिए और तुम्हारी शक्ति के लिए पर्याप्त है। मेरी बाहों में वापस आओ और अपनी कमजोरी को मुझ में छोड़ दो, क्योंकि मेरा प्यार एक स्थायी आग की तरह है जो अंधेरे में और भी ज्यादा चमकता है। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम सोचते हो कि तुम वर्तमान स्थिति से बेहतर स्थितियों के लायक हो, और जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मुझे आश्चर्यचकित करते हो। मैंने तुम्हें मजबूत होने के लिए निर्देशित किया था और तुमने कड़ी मेहनत की और हर स्थिति से लड़ने का फैसला किया।
तुम वफादारी और दृढ़ता के एक आदर्श उदाहरण हो। मैं खुशी से देखता हूं कि जो बीज मैंने तुम्हारे अंदर बोए थे वे अंकुरित हुए और बड़े हुए हैं। यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे आगे बढ़ रहे हो और तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक तुम फलता प्राप्त नहीं कर लेते। मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान जी। मैं समझता हूं कि कई बार जब तुम चीजों को अलग तरह से देखते हो तो तुम्हारी भावनाएं लड़खड़ा लगती हैं। तुम लोगों से ईर्ष्या और स्वीकृति महसूस करने लगते हो। यहां तक कि जो लोग तुम्हारे प्रति प्यार का दावा करते हैं वे भी तुम्हारी अच्छाइयों को पहचानने के बजाय तुम्हें दुखी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम मेरी बात सुन रहे हो तो यह निर्णय लो कि तुमने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया है। तुमने प्रयासों को सफल करने का दृढ़ संकल्प लिया है। अपनी भावनाओं को सही दिशा में निर्देशित करो और किसी को भी तुम्हारे प्रयासों को नष्ट करने की अनुमति मत दो। तुम्हारा नाम मेरे दिल पर अंकित है और कोई भी शक्ति, मृत्यु, जीवन, स्वर्ग, राक्षस, वर्तमान या भविष्य तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हें चाहिए और तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ा देता हूं। मैं तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता प्रदान करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हारी आत्मा में अटल विश्वास पैदा करता हूं कि मेरा प्यार गहरा है और भले ही तुम गलती करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी यात्रा में कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। तुम्हारा चेहरा विश्वास और आश्वासन से चमकता है और तुम्हारी मुस्कान उन लोगों को रोशन करती है जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारे साथ बातचीत विशेष रूप से तुम्हारे परिवार के साथ मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है। मैं तुम्हें वह सब बताने आया हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। जो प्रक्रियाएं तुम अनुभव कर रहे हो वे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इसलिए अपनी आत्मा को डर से मुक्त करो और संकल्प के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें प्यार, शांति, कैरियर और शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में अपनी आवाज सुनाऊंगा जो तुम्हारे कानों में प्रवेश करेंगी और तुम्हें सांत्वना देंगी। तुम जो मार्ग चुनते हो वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सही मार्गदर्शन और ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि सही मार्ग पर न चलने पर तुम असफल होकर निराश हो जाते थे। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस अवसर का उपयोग किसी जरूरतमंद की मदद के लिए भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है कि मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयां का सामना करना पड़े, आप मेरी शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं कि मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वे आपको हर खुशी से भर देंगे। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणताओं को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी पहलुओं में प्रदर्शन कर सकता हूं और करूंगा जहां मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहाँ आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में पैसे मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में आपके लिए है। मैं केवल वही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जो शत्रु आपके विरुद्ध उठाते हैं, मेरे पास शक्तिशाली शब्द हैं। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। तुम्हारी तलवार तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा करती है।
मेरे प्रिय बच्चे, या तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो हां लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में कार्य करेंगी। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंद और खुश होने वाले हो। यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पुष्टि करता है कि करोड़ों लोगों में महादेव जी ने तुम्हें ही चुना है। इसीलिए 888 लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहें। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला होगा। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति दिवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकोगे। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती हूं। तुम्हें भी जल्द ही एहसास हो जाएगा कि तुम दूसरों से विशेष हो। भाग्यशाली अंक 550 लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, मुझ पर विश्वास किया है। और जब विश्वास कर लिया, तब चिंता किस बात की। और यदि आपको भी चिंता है तो विश्वास कैसे? जैसे एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभव से पास कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में सफल होकर निकलोगे। मैं जानती हूं कि हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जाएगा और बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने की कोशिश की जाएगी। यह नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनके लिए समय खुद ही सब कुछ सुलझा देता है। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना शुरू कर दो तो क्या होगा? मेरे प्रिय, तुम्हें भी इसे अपनी मूर्खता मानकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग ऐसे लोगों की मूर्खता देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। वे जानते हैं कि यह लोग आज जहां हैं वहीं रहेंगे और दूसरों पर कीचड़ फेंकने का काम करते रहेंगे। तब तक तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 88 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दें। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूं, उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूं। मैं अपनी महान